नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं राकेश सहारन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर में इस शानदार सी कैप्सूल क्लास में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हम अपनी शानदार सी कैप्सूल क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को भाई बहन के इस पावन त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहनों का प्यार जो है यूं ही बना रहे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार सी कैप्सूल क्लास को, है ना। चलिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन का नाम क्या है? पहली पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दो बेटा, शाबाश। क्या आंसर आएगा? ओम प्रकाश धनखड़, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या भजनलाल? किसने किया था? जैसा कि बच्चों आप सभी को विदित है, आप सभी का आंसर आना भी शुरू हो चुका है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर आया है कि सर जवाहरलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल सही है ना। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत होती है। प्रथम पंचायती चुनाव होते हैं, किसके द्वारा करवाए जाते हैं या कौन उस समय प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन है, संस्कृत में महाभारत किसने लिखा था? संस्कृत में, है ना, संस्कृत में महाभारत किसने लिखा था? बताओ शाबाश। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा? संस्कृत में महाभारत किसने लिखा था? बाण भट्ट, संत वेद व्यास, बाल मुकुंद गुप्त या तुलसीदास शर्मा दिनेश? बताइए शाबाश, क्या राइट आंसर आएगा? वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं क्या जी? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ रहे हैं ज्यादातर बच्चों की? ऑप्शन बी, संत वेद व्यास, जो कि राइट आंसर है। संस्कृत के अंदर है महाभारत किसने लिखा था? संत वेद व्यास ने लिखा था भाई, ठीक है। बाण भट्ट ने क्या लिखी थी? हर्षचरित। क्या लिखी थी? हर्षचरित। और तुलसीदास शर्मा दिनेश, जिनके बारे में तो हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। मतवाली, मीरा, श्याम सतसई, वो सब क्या है, इनकी रचनाएं रहती हैं। तो आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणवी भाषा में लिखे गए पहले उपन्यास का नाम बताइए। बताओ शाबाश। हरियाणवी भाषा में लिखे गए पहले उपन्यास का नाम क्या आएगा? झाड़ू फिरी, दान लीला, लाल पसीना, अंधा सफर? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, क्या राइट आंसर आएगा बच्चों? कुछ हद तक बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। वैसे इसमें ऑप्शन ए ही दिया है, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है जो आप आंसर करोगे। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, यूं कैप्सूल क्लास का मजा नहीं आता जब आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते ना, तो मजा नहीं आता, है ना। नेक्स्ट आ चुका है, हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? हरियाणा में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? बताओ भाई, कितने वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में? और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट हो रहे हैं बच्चों, है ना। यही क्वेश्चन सबसे हरियाणा के अंदर सबसे पहले तो ये पूछा है कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों के अभी आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या आ रहे हैं कि सर 8, बिल्कुल सही है भाई। हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 8। सबसे बड़ा पूछे ना तो अबूब शहर आएगा। कहां पर है भाई? सिरसा में। सबसे बड़ा पूछे अबूब शहर सिरसा का। सबसे छोटा पूछे, है ना, छोटा पूछे कुरुक्षेत्र के अंदर अभी छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा भिंडावास, खापड़वास, खोली रहतान आदि आदि क्या है भाई आपके, क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है। और हरियाणा राज्य के अंदर है। और कितने हैं टोटल? 8। सबसे बड़ा अबूब शहर सिरसा का, सबसे छोटा छिलछिला कुरुक्षेत्र का। आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य हर साल खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है। वृक्ष दिवस भी लिख दिया जाता है इसको, और इसको आपको कहीं पर तरु दिवस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। हरियाणा राज्य हर साल है खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है। 18 जुलाई, 16 जुलाई, 26 जुलाई, 15 जुलाई। क्या राइट आंसर आएगा? आप लोगों का आंसर जो आना शुरू हो चुका है।
जो कि बिल्कुल सटीक और सही आ रहा है ना। क्या राइट आंसर आएगा बच्चों? वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हरियाणा क्या करता है भाई, हर वर्ष जुलाई माह की 15 तारीख को वृक्ष दिवस के रूप में, तरु दिवस के रूप में मनाता है। और बच्चों आगामी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं होंगी, ठीक है ना, बिल्कुल ज्यादातर चांसेस होंगे इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो हम अपना देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। और सभी बच्चे एक एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आपकी राम राम स्वीकार होती है। हाँ जी, आपकी राम राम स्वीकार होती है बच्चा, बहुत अच्छी बात, आप आ गए क्लास में, लेकिन थोड़ा सा लेट आए, जल्दी आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उसका आंसर दे दो मुझे, शाबाश। आज के दिन का अगला प्रश्न, हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? देवेंद्र शुरा, कैन चैपलिन, जादव पाएंग, या फिर आपका अबुल बाजंदर। क्या राइट आंसर आएगा? ऑप्शन ए। जैसा कि आप सभी ने बताया उसी का समर्थन मैं कर देता हूं। देवेंद्र शुरा को हरियाणा के अंदर है वृक्ष पुरुष के नाम से, ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, खालिस्तान ने हिंदी पत्रिका संदेश की शुरुआत की। खालिस्तान ने हिंदी पत्रिका संदेश की भाई संतोष सिंह। देखो भाई, संतोष सिंह तो है ना, ये पुरस्कार भी दिया जाता है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा संतोष सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है ना। संदेश पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जल्दी बताओ, शाबाश भाई, टाइम मत लगाया करो। एक तो कैप्सूल क्लास का मतलब होता है फटाफट कैप्सूल ली और बिल्कुल ठीक हो गए, है ना। बताओ शाबाश, जल्दी बताओ शाबाश। क्या राइट आंसर आएगा? वेरी गुड, अभी आ रहा है बच्चों का सही आंसर, है ना। पंडित नेकी राम शर्मा, है ना, पंडित नेकी राम शर्मा कहां से की थी? भिवानी से। याद आया कुछ, है ना, पंडित नेकी राम शर्मा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज के दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि कौन थे? बताओ, हरियाणा के पहले आधिकारिक होता है ऑफिशियल, है ना, राज्य कवि कौन थे? दयाचंद मायना थे, अयोध्या प्रसाद गोयलिये थे, उदय भानु हंस थे, या सुरेंद्र शर्मा थे? तो सुरेंद्र शर्मा तो हरियाणा के क्या है बच्चों? एक हास्य कवि, हास्य कलाकार है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा भाई? हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना। सभी बच्चों का क्या है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी, उदय भानु हंस क्या थे? हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज के दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान विख्यात कवि थे जिन्होंने विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया। आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। विनोबा भावे कौन थे भाई? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्तर पर भूदान आंदोलन चलाया था। किन्होंने चलाया था? विनोबा भावे ने। 18 अप्रैल 1951 के दिन इन्होंने शुरुआत की थी। तो किसकी की थी? भूदान आंदोलन की। और इस विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भूदान आंदोलन का हरियाणा के अंदर खुलकर समर्थन किया था। और विनोबा भावे की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम जो किया था ना, वो किस कवि ने किया था? भाई परमानंद। और भाई परमानंद हिंदी साहित्य के कवि थे। क्वेश्चन पूछे ना, भाई परमानंद किस साहित्य के कवि थे? तो भाई परमानंद हिंदी साहित्य के विख्यात कवि थे। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज के दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का हृदय भाई, बताओ बच्चा, शाबाश। हरियाणा के किस शहर को हरियाणा का हृदय के नाम से जाना जाता है? बताइए। वेरी गुड, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा? हरियाणा के किस शहर को हरियाणा का हृदय के नाम से जाना जाता है? कैप्सूल क्लास है, टारगेट रहेगा हमारा 20 क्वेश्चन करने का इस क्लास में। बताओ। जींद, है ना। किसे कहा जाता है भाई? जींद को। और क्वेश्चन पूछा जाए ना, हरियाणा की सीमा, किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों के साथ लगती है? तो जींद की लगती है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ, ठीक है ना। आपकी फतेहाबाद के साथ भी है, कैथल के साथ भी है, कुरुक्षेत्र के साथ भी है, हिसार के साथ भी है, रोहतक के साथ भी है, पानीपत और सोनीपत के साथ भी है। टोटल कितने जिलों के साथ है?
7 जिलों के साथ है। सेशन को शेयर कर दो जी। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चा, बताइए क्या पूछना है ना, बताओ क्या पूछना है आपको। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका राइट आंसर दे डालो फटाफट। ये बता डाला तो लाइफ जिंगालाला है ना। बताओ, कौशल्या बांध, मिर्जापुर चेक बांध, अनंगपुर बांध, पर्च चेक बांध, हरियाणा के पंचकुला जिले में। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में बच्चों घग्गर नदी है ना, इस घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध बनाया गया है। क्लियर, आज के दिन का शानदार वाला क्वेश्चन था ये, है ना। तो कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध बनाया गया है हरियाणा राज्य के किस जिले में? पंचकुला जिले में। और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, शाबाश। भारतीय नौसेना दिवस, जल्दी बताइए क्या आएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अभी कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 1 फरवरी को? कब मनाया जाता है बताओ, शाबाश। क्या राइट आंसर आएगा? वेरी गुड, है ना। कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 4 दिसंबर। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं आप यहां पर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना दिवस पूछा है बच्चों, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस बच्चों मनाया जाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? हालांकि क्लास हरियाणा जीके की चलिए, क्वेश्चन बीच में ज्योग्राफी का आ गया, चलो कोई बात नहीं। अविनाश प्रताप सर के विद्यार्थी हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो यूं पी जाओगे मिनट में, है ना। शानदार सी फैकल्टी आपके लिए हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर ज्योग्राफी की है, बहुत ही बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? बताओ, शाबाश। अनाई मुड़ी, दोदा बेटा, जिन धागड़ा या मुलायनगिरी? अन्ना मलाई या अनाई मुड़ी, कौन सी चोटी हो जाएगी बच्चों? अनाई मुड़ी हो जाएगी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाई मुड़ी। क्या हो जाएगी? पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, है ना। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती? निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती? ये क्वेश्चन अभी बता दो, शाबाश। इसका राइट आंसर सरस्वती, कौशल्या, गंगा, यमुना। कौन सी नदी है जो हरियाणा से होकर नहीं जाती? बताओ, शाबाश, जल्दी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती? सरस्वती, कौशल्या, गंगा, यमुना। आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही भी आ रहा है ना। गंगा नदी भी क्या नहीं होती? हरियाणा से होकर नहीं जाती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बताओ, शाबाश। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील? सूरजकुंड, दमदमा, सुखना, तिलियार। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बतानी है भाई। बताओ, शाबाश, क्या राइट आंसर आएगा? वेरी गुड, जल्दी बताओ। बरकल झील तो क्या है बच्चों, आपको पता ही है, मानव निर्मित झील है। सिंचाई परियोजना के उद्देश्य से 1947 में इसका निर्माण करवाया था। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी है, कौन सी हो जाएगी? दमदमा। हरियाणा राज्य के किस जिले में? गुरुग्राम जिले में, है ना। तिलियार झील कहां पर? अभी रोहतक में। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में। और सूरजकुंड झील कहां पर? आपकी सूरजकुंड झील आपकी फरीदाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दमदमा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दमदमा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन इस कैप्सूल सी क्लास का शानदार सा, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य निम्न में से कौन थे? यूनाइटेड किंगडम का जो हाउस ऑफ कॉमन था ना, उसके पहले भारतीय सदस्य निम्न में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी, कीथवाज, मंचरेजी या सपूर जी सकलतवाला? क्या आएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे बच्चों? पहले भारतीय सदस्य थे। क्लियर हुआ? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो बच्चों ये क्या थी? हमारी शानदार सी कैप्सूल क्लास। क्या थी? शानदार सी कैप्सूल क्लास। कैप्सूल क्लास में मजा आया या नहीं, और कैप्सूल क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को। हम अपनी अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को हैप्पी रक्षाबंधन, इस पावन पर्व की, पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।